नहीं तो आज न सरकार इस तरीके से जुल्म ढाती, न शिक्षक हमसे पूछता कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं। अब समझ जाइए। तो जरा उस शिक्षक का सुनिए, मुजफ्फरपुर से उस शिक्षक ने फोन किया है और उसने कहा है कि इसको चलाइए। तो जरा आप भी सुनिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात उसने कह दी है और क्या दर्द है उसका, जरा वो भी आप सुनिए। अभी जो विशिष्ट शिक्षक के लिए जो सरकार नियम ला रही है, ये तो हम लोगों को छल में रख के पूरा परीक्षा ले लिया गया हम लोगों से। हम अभी आप न्यूज देख रहे थे तो बड़ा क्रोध आ रहा था अंदर से। हम तो चाह रहे थे कि मेरी बात को आप रिकॉर्ड करके न्यूज पे चलाइए। ये तो शिक्षकों के लिए सुसाइडल मतलब प्रमोशन का एक मौका है कि आप प्रमोट कर रहा है सरकार शिक्षकों को कि आप सुसाइड कर लें। जो 15 वर्षों से 20 वर्षों से काम कर रहा है, ये आप लोग ना जी, ये तो आप लोग तय कीजिए ना। हम लोग तो सर फंस गए ना। हम तो टीईटी के में ज्वाइन किए थे 2013 में, और उस समय हम बैंक में जॉब कर रहे थे, प्राइवेट बैंक में। सरकारी के लालच में चले आए इधर और सोचे कि सरकारी नौकरी होगी, काम करेंगे, घर के आसपास की नौकरी होगी। आपको विश्वास होगा सर, उस समय हम लोग 12,000 की मेरी सैलरी 12,000 थी बैंक में जो हम जॉब कर रहे थे, और 9,000 पे हम ज्वाइन किए एक नियोजित के रूप में। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सैलरी आज ठीक ठाक हुआ तो घर परिवार थोड़ा सा सेटल हुआ। लेकिन अब जब सब कुछ सेटल हो गया है, इस परिस्थिति में अब घर परिवार को छोड़ के कहीं दूर जाना, खास करके जो माता पिता के एक संतान है उनके लिए, दूर नजदीक तो खैर एक अलग विषय है। यहाँ तो अब विषय ही बदल गया है। कल से सुन रहे हैं कि अब सेवा निरंतरता का कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 0 हो जाएगा, नई ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस सब तरह का तो केस जो बन रहा है, इसमें तो अब सिवाय सुसाइड करने को तो कुछ है नहीं, क्योंकि शिक्षक का संगठन भी कुछ रहा नहीं। अब संगठन में भी हम लोग नहीं जा सकते। सुसाइड करने क्या जरूरत है भाई? नहीं तो क्या किया जाए सर, कुछ बताइए आप ही। कैसे अकेले कैसे लड़ा जाए? हम लोग कैसे आप अपने समाज को जागृत कीजिए कि कैसे क्या हो सकता है सुसाइड। हम लोग तो सर पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, मेरा पुलिसरा में पोस्टिंग है। कभी मौका मिले मुजफ्फरपुर आने का तो आइए, हमारे स्कूल पे निमंत्रण है आपको। कभी आके मिलिए हमारे पढ़ाने वाली टीम से, हम लोग कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को। जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है सर, पर्सनली मेरा डबल पोस्ट ग्रेजुएशन है, और पता नहीं कैसा दुर्भाग्य था, क्या था कि इस नौकरी में हम चले आए। और जो आए तो अब कम से कम एक प्रमोशन मिलता। 8 वर्ष हो चुका था, 10 वर्ष हो चुका है, तो 8 वर्ष वाला प्रमोशन मिलता। सरकार प्रमोशन देती हम लोगों को, तो कहाँ ये विशिष्ट शिक्षक ने फंसा के रख दिया। न सैलरी का लाभ मिल रहा है, न सैलरी बढ़ रहा है। तो हम तो बस कॉल इसलिए कि देखिए, ये सारी बातें आप खुद भी जान रहे हैं, आपको हम कुछ भी नया नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि आप मेरी बात को रिकॉर्ड करके चलाइए कि शिक्षक अब सुसाइडल पोजीशन में पहुंच रहा है। अब ये बात तो हम नहीं चला सकते कि सुसाइडल इस तरीके की चीज आप बोल रहे हैं। आप क्यों इतना क्या कर उत्साह? नहीं भाई, जीवन में सिर्फ यही थोड़ी है भाई। देखिए, कठिन है, सरकार सिस्टम से लड़ना थोड़ा कठिन जरूर हो गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार मान लीजिए, आप सुसाइड। नहीं, हार हम नहीं मान रहे हैं सर, लेकिन सरकार तो मजबूर कर रही है ना। क्यों मजबूर करेगी भाई? कोर्ट में जाइए तो आप खुद सोचिए सर, एक अकेला शिक्षक कोर्ट में कितना लड़ पाएगा? अरे यूनियन आपका गया है ना भाई, आप दबाव नहीं बना सकते हैं, आप फोर्स नहीं कर सकते हैं आपको इस सेवा शर्त को मानने के लिए। अब आज की परिस्थिति में देखिए सर, हम लोग परीक्षा दे लिए, सरकार बोले कि आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा, विशिष्ट बन जाइएगा, राज्यकर्मी बन जाइएगा। अब सवाल है कि सरकार अगर झूठ बोले, सरकार अगर झूठ बोले तो फिर किस पर लोग भरोसा करेगा? ये सब काम तो भाई चिट फंड कंपनी करता है इस तरीके से। हाँ, आज के समय में मॉल में इस तरीके की बात होता है, 4 के साथ 2 फ्री। ये अब सरकार ये काम करने लगे तो फिर सरकार को तो भाई आईना दिखाना तो पब्लिक ही आईना दिखा सकता है ना कि भाई आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ये तो 100% हम लोगों के साथ छल हो गया ना सर। सरकार हम लोगों को बोले कि प्रमोशनल होगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम देके हम लोग विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। अब सुन रहे हैं कि सेवा निरंतरता का लाभ नहीं रहेगा, आपका पोस्टिंग कहीं और हो जाएगा क्योंकि आप न्यू ज्वाइनिंग हो गए। कुछ भी है नहीं फेवर में हम लोगों के। क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संगठन हम लोगों का बहुत कमजोर पड़ गया है।
अभी देखिए एग्जाम जो लोग दे लिए कितनी बुरी तरह से फंसे हैं। अगर हम फॉर्म नहीं भरते हैं ट्रांसफर वाला तो सरकार कहीं भी हमको ट्रांसफर कर देगी। अब तो सरकार बोलना ही गलत है सर, ये तो ब्यूरोक्रेट्स कहीं भी ट्रांसफर कर देंगे हम लोगों का। और अगर जी क्या चाहते हैं? मेरा लगभग 11 साल हो गया, 2013 से हम हैं इस विभाग में। नहीं, एक बात बताइए, आप एक पत्रकार को फोन किए हैं, आप जी। उस पत्रकार से आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप मेरी बात सरकार तक पहुंचाइए। चलिए, धन्यवाद। तैयार रहिए, अभी आधे घंटे में ये हमारी आपकी बातचीत पब्लिश होगी और जी, देखिए, आप बिल्कुल। खबर देखिए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ऐसे सुन लिए। अब आप अपने आप में मंथन करिए कि क्या वाकई में ये जो शिक्षक कह रहे हैं वो सही बात है क्या? आप अगर 10 बरस, 12 बरस, 14 बरस, 15 बरस, 18 बरस अगर सेवा आपने दी, अपनी पूरी जवानी खपा दी बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए, और अब जब सुकून से कुछ पल जीने का वक्त आया है तो आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है, ऐसा तो कोरोना के काल में जो प्राइवेट सेक्टर वाला था वो भी नहीं किया। या फिर शिक्षकों में किस बात को लेकर आक्रोश था? ये तो बड़ा मुश्किल है भाई। मतलब जिस बात की लड़ाई लड़ने की जरूरत थी, जिस बात पर सारे शिक्षकों को एक साथ खड़े होने की जरूरत था, वो तो मुद्दा ही नहीं रहा जिस पर हम लोग लगातार बात कर रहे थे। अब तो वो मुद्दा ही नहीं है। अब जो जहानाबाद का एक परफॉर्मा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हम ये इस परफॉर्मा में जो नियुक्ति पत्र का जो परफॉर्मा है या जो नियुक्ति पत्र जारी हुआ है, जिसकी कॉपी सोशल मीडिया में वायरल है, इसकी प्रामाणिकता की हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन वाकई में अगर यही स्थिति है तो शिक्षकगण तय करिए। जब इतिहास लिखाएगा ना तो लिखाएगा कि बिहार में 3 लाख जो है सो कालिदास था, जिस कालिदास को ये भी आभास नहीं था कि जिस डाल पर वो बैठा हुआ है उसको कुल्हाड़ी से काट रहा है, और वो कटने के बाद जो है सो वो खुद गिरेगा, पेड़ क्या गिरेगा। तो कालिदास वैसी थोड़ी चरित्र चित्रण हुआ है। कालिदास मतलब उस समय के सोसाइटी को इसी तरीके से लिखा गया होगा, कालिदास रचयिता बनाया गया। कोई समाज का चित्रण करना चाहता होगा तो एक इमेज उनको चाहिए था। कुछ भी लोग जो करते हैं एक इमेज के सहारे बहुत सारी चीजें रचना होती हैं। कालिदास थे या ना है वो तो बात की बात है, या कालिदास ही सब कुछ लिखे ये बात की बात है। लेकिन मेरा मानना है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं तो उस दौर के समाज का आप चित्रण कर रहे हैं। तो कालिदास उस दौर में भी थे और इस दौर में भी कालिदास हैं, जिनको खुद पता नहीं है कि जिस डाल पर बैठकर वो कुल्हाड़ी चला रहे हैं उसका तत्काल इफेक्ट उन्हीं पर पड़ने वाला है। अब बताइए, मतलब सरकार अगर इस तरीके से बात करे, सरकार इस तरीके से जनता से को धोखा में रखे, सरकार इस तरीके से जनता को छल में करे, सरकार अगर गुप्त एजेंडे में काम करे, जो दिख रहा है उसके ठीक विपरीत करने की मंशा से सरकार काम करे, तो फिर सरकार में रिमोल चलाने वाला में क्या फर्क है? जो कहता है 2 गो पर 4 गो फ्री, 4 गो पर 8 गो फ्री, यही कहता है ना। तो उसमें और इसमें क्या फर्क हुआ भाई? आप विशिष्ट शिक्षक में सबको क्यों ला रहे थे? क्या कहे थे आप? नीतीश कुमार क्या कहे थे कि आप लोगों को भी राजकर्मी बना देगा। राजकर्मी बनने का ही तो मतलब कहीं नहीं कहा गया था कि आप लोगों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। राजकर्मी जब बनिएगा तो नए तरीके से परीक्षा लेके हम बहाल आपको कर देंगे, ये आपने कहा था क्या? हमें नहीं लगता है कि कभी न नीतीश कुमार बोले ये बात, न शिक्षा मंत्री बोले, न जो हमारे शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव है उसने कभी बोला हो। शनिवार को जो प्रदेश के नाम जो संदेश जारी करते हैं उसने भी कभी नहीं बोला है। उस संदेश में तो शिक्षा और शिक्षक परख तो बात ही नहीं होती है।